राधा 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 वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। पल्लवी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से सुना है कि जिनको भगवत साक्षात्कार हो जाता है उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, जो उपासक अपने गुरुदेव को ही प्रभु मानकर उन्हीं की आराधना या दर्शन करता हो, तो क्या उस उपासक की भी पीढ़ियों का निस्तारण इसमें एक बात देखनी है कि गुरुदेव को परब्रह्म रूप क्या मान रहा है वास्तविक? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि मान रहा तो फिर और किस परमात्मा के दर्शन करने हैं? और गुरु और इष्ट तो एक ही है। अगर अपने गुरु में भगवत भाव हो गया तो हम तो अपने ब्रह्म के दर्शन करते हैं, अपने ब्रह्म से बात करते हैं। तो ये भाव बना रहेगा ना, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वही गति होगी जो इष्ट के दर्शन से होती, वही गुरु के दर्शन से होती। जो इष्ट के ध्यान से होती, वही गुरु के ध्यान से होती है। पर हमारी वैसी निष्ठा बन जाए कि मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसी भावना हो जाए। कृष्णा जी गाजीपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये ध्यान क्या है? क्या नाम या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही ध्यान है? मुझसे महाराज जी ऐसा हो नहीं पाता महाराज जी। लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे नाम है, रूप है, भगवान की दिव्य रूप में ध्यानस्थ हो गए। नाम पाहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का जब नाम जप करोगे तब भगवान का ध्यान लगेगा। पहले हृदय पवित्र हो, मन एकाग्र हो, तब भगवान के चिंतन में लक्ष्य पर दृढ़ स्थिति हो जाना, एकाग्र हो जाना ध्यान कहते हैं। ध्यानस्थ मतलब बाह्य शून्य, एकदम भगवदाकार वृत्ति।
पर उसके लिए साधना चाहिए। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार तो ध्यान धारणा समाधि। तो हमें चलो इतना कठिन साधन नहीं, पर नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गलत आचरण ना होने पावे, पाप आचरण ना होने पावे, धीरे धीरे मन को एकाग्र करो, लक्ष्य से मन हटे फिर उसे घसीट के लक्ष्य पर लाओ। बार बार ऐसा करोगे तो अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त हमारा मन परमात्मा में लगने लगेगा। परमात्मा में लगना ही ध्यान है, प्रभु में लग जाना ही ध्यान है। एकाग्र, जैसे वैसे भी किसी कार्य के लिए कहते ध्यान पूर्वक कीजिए, तो ध्यान पूर्वक करने का मतलब एकाग्रता पूर्वक कीजिए। आप अपनी वृत्ति को बाहर मत जाने दीजिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक कीजिए। तो ध्यान का तात्पर्य होता है एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाना। समझ पा रहे हैं आप? तो नाम जप कीजिए, पवित्र आहार कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, तो धीरे धीरे हृदय हमारा ध्यान की तरफ जाने लगेगा। महाराज जी, मैं राम जी का नाम जप करता हूँ। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, कोई मंत्र भी है राम जी के लिए या केवल राम नाम? राम राम जपो, बस राम राम जपो। ये महान सामर्थ्यशाली है। नाम जपते रहो, विश्वास करो और नाम जप करते रहो, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि जो 2 अक्षर राम माँ, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान के नाम में लगो, ठीक है। भगत सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक प्रवचन सुनने एवं प्रेरणा से भक्ति भाव, भजन व नाम जप के साथ ग्रस्त के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांसारिक इच्छा रखना आध्यात्मिक कल्याण मार्ग में बाधक है क्या? सांसारिक इच्छाएं भी है और भक्ति मार्ग भी शुरू कर दिया। वैसे अध्यात्म का स्वरूप है इच्छा रहित हो जाना, पर हम इच्छा सहित ही अध्यात्म में कदम रखते हैं। अध्यात्म ही हमें इच्छा रहित करता है। सब कोई जो चलता है तो इच्छा सहित ही चलता है, और अध्यात्म का जब रंग छाता है तो इच्छा रहित हो जाता है। तो हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उनका भी आदर है अध्यात्म में। जैसे भगवान ने कहा, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो संकट निवृत्ति के लिए परम सामर्थ्यशाली सर्वांतर्यामी परमात्मा की शरण लेना, अर्थ प्राप्ति के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अर्थ आदि या आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा से कराने के लिए इच्छा रखना, ये कोई विशेष बाधक नहीं है। बाधक है पर विशेष बाधक नहीं है। और बाधक इसलिए है कि मुझे मुक्त होना है संसार से, तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, या भगवान की प्राप्ति करनी तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। पर अभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं, तो इसलिए जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं हम वो भगवान से निवेदन कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे और हमें परमार्थ का मार्ग भी दे देंगे, हमें भगवत प्राप्ति का भी मार्ग दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अमरजीत जी, प्रयागराज से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसीलिए मानव देह मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मिला ही है। माता पिता में भगवत भाव करके उनकी सेवा करो और नाम जप करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति करना चाहो तब ना। और यद्यपि संसार को साधन बनाकर भगवान को साध्य बनाना चाहिए, और भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, नाम जप करते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं, पर लक्ष्य हमारे अंदर बने तब ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
प्रबल इच्छा हो जाए अंदर से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे भूखा आदमी केवल भोजन चाहता है, प्यासा आदमी केवल पानी चाहता है, ऐसे मैं भगवान को चाहूं, ऐसे मैं प्रभु से प्यार करूं, ऐसे मैं प्रभु के लिए तड़पने लगूं। इसके लिए खूब नाम जप करो, माता पिता परिवार समाज जिसकी भी सेवा करो, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करो। मयंक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संसार से आसक्ति कैसे हटाएं? भगवान में आसक्ति होने पर संसार की आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। भगवान में आसक्ति करने के लिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो इनकी कृपा से संसार की मलिन आसक्ति भगवान में निर्मल आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यही साधन लंबे समय तक करो, कोई पापाचरण न करो, कोई मनमानी गंदा आचरण न करो, तो नाम जप, साधु संग, भगवान की लीला कथा सुने और गाए, नाम कीर्तन करे, इसी से भगवान में आसक्ति हो जाती है। जो नवधा भक्ति है ये भगवान की आसक्ति के लिए ही तो है। खूब भगवान का भजन करो तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जगत का चिंतन करोगे तो जगत में आसक्ति हो जाएगी, जगदीश का चिंतन करोगे तो जगदीश में आसक्ति हो जाएगी। हमारा जहाँ चिंतन होता है वही हमारी आसक्ति हो जाती है। प्रारंभ कैसे करें महाराज जी? नाम जप से, राधा 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 राधा। जैसे नाम जप करते तो एकाग्र नहीं हो पाता जी। नाम जब करते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। धीरे धीरे आगे चलकर एकाग्र होगा। अभी पूर्वाभ्यासी मन बार बार भाग के जाएगा, लेकिन हम बार बार हटाकर नाम जप करते रहे तो नाम में लगने लगेगा। सांसारिक भोगों में ज्यादा लगता है कह रहे हैं। हाँ, सबका लगता है, तुम्हारा इन्हें किसी से भी पूछ लो तो सबका मन लगता है। तो जैसे पानी की ढलान ऐसे होती है, जिधर ढलान होगी उधर जाएगा, ऐसे मन मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये माया की तरफ ज्यादा जाता है मन, परमात्मा की तरफ जबरदस्ती लगाना होता है, माया की तरफ स्वाभाविक जाता है। जैसे ढलान की तरफ पानी स्वाभाविक जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवान में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। नाम और मंत्र के सहारे हम इसे परमात्मा में लगा देते हैं। समझ पाए? गुरुदेव, भजन में इतना विक्षेप क्यों डालती है गुरुदेव? हम भजन करना चाहते। भजन में बहुत विक्षेप माया डालती है, हम करना चाहते हैं बट माया हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं आपकी बात की माया विक्षेप डालती है, लेकिन इसी को जीत जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो उसको सहो। भगवान ने कहा है, देखो माया का विघ्न क्या है? आकर्षण, भोगों का आकर्षण, पुत्र पति का आकर्षण, धन का आकर्षण, मान प्रतिष्ठा, वो आकर्षित करती है, हमारे मन को लुभायमान करती है। उसे हमें काटना है। नहीं नहीं, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम। बार बार हम अपने मन की जो आसक्ति संसार की तरफ है उसको विवेक के द्वारा काटे तो धीरे 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 भगवान की कृपा से हमारा मन अनासक्त होने लगता है। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लंबे समय तक हमको अभ्यास करना होगा। और भगवान के भरोसे रहेंगे ना तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में हो जाता है उसे मैं माया से पार कर देता हूँ। तो मुझे विश्वास रखना चाहिए कि मेरे भगवान मेरा सहयोग करेंगे और ये माया के विक्षेपों का हरण करके मुझे वो स्वयं प्राप्त हो। महाराज जी, कबड्डी की खेल की तरह हो जाता है कि मतलब एक बार परास्त कर दिया फिर ऐसा लगता है कि उत्साह रहित हो गए, फिर वही। लेकिन इसमें हारना नहीं चाहिए, इसमें हारना नहीं चाहिए। हार करके भी हमें जीतना है, हमें चलना है। खुद में उसमें कैसे संभाला जाए? हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे, क्योंकि पटकन होती है। किसी को गिरते हुए देखा है? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा। उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वहीं गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यहीं पड़े रहे, फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं।
गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्ति के हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंचिका मोही, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंचिका मोही को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ये ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। अंकिता जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी कर्म का फल शरणागति भाव से स्वीकार करते हैं तो उसके बाद मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि शायद इससे मैं और ज्यादा अच्छा कर सकती थी, अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से करने से चूक गए। महाराज जी, शरणागति में ऐसा भाव आना चाहिए क्या महाराज जी, कि और अच्छे से हो जाता, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते उस समय कि ये जो किया प्रभु ने। तो ठीक है, अगली बार से और अच्छा कर लीजिएगा। अगर शरणागत का भाव पूछिए तो प्रभु ने जैसा कराया वैसा हो गया, अब आगे जैसा कराएंगे वैसा हो जाएगा। मैं और अच्छा कर सकती हूँ, ये अहम की बात है, लेकिन प्रभु इससे अच्छा भी करा सकते हैं, ये शरणागत की बात है। अगर शरणागत हो तो हर बात में प्रभु को लाओ। प्रभु को जैसा कराना था वैसा करा दिया, आगे जैसा कराना होगा वैसा करा लेंगे। ये शरणागत की भाषा है। और अहंकार की भाषा है कि ये क्या मैं इससे अच्छा भी कर सकती थी, तो अच्छा करूँगी, ये संसारिक पुरुष की भाषा है। लेकिन वो शरणागत की भाषा है। यदि भगवान की शरण में हो तो जैसा उन्होंने कराया, अब आगे और अच्छा कराना चाहेंगे वो करवा लेंगे। उनके भरोसे रहकर नाम जप कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। आशा कुमारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने चिंतन में ये रखना चाहिए कि शरीर त्यागने के बाद हमें वैकुंठ वास मिले या ब्रजवास मिले। वैसे हमें इन दोनों बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान में चिंतन करना चाहिए कि हम 1 मिनट भी चिंतन न छोड़ें। राधा 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 राधा, परिणाम भगवान के हाथ छोड़ दें कि वो वैकुंठवास देंगे या ब्रजवास देंगे या फिर मुझे मृत्यु लोक में भेजेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो हमें वैकुंठ देते हैं, कि गोलोक देते हैं, कि ब्रजधाम देते हैं, या साकेत धाम देते हैं, या कैलाश देते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा कार्य भगवान का निरंतर चिंतन करना। तो हम अपना पूरा प्रयास वर्तमान में निरंतर चिंतन करने में लगाएं, परिणाम को छोड़ देते हैं। परिणाम भगवान जैसा दे वैसा ले लेंगे। हमें वर्तमान का चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में राधा 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 हम भूले ना, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप महाराज जी? क्या भक्त के हृदय में ऐसी आकांक्षा तो होती है कि वो अपने प्रभु का सानिध्य जहां देखो, जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तो कोई आकांक्षा नहीं रहती। नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, वैकुंठ में रखो, तुम्हारी गरज हो जहां रखो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी, मेरा कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नरक भेजो, चाहे वैकुंठ भेजो, चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी कोई चाह नहीं। चाह एक है, आप मेरे हृदय से कभी विस्मृत न हो। हे लाडलीजू, आप अपने परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित होती रहो, फिर मुझे नरक भेजो, वैकुंठ भेजो, इससे वैकुंठ। महाराज जी, यही बात भगवत रसिक जी भी आप हाँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास से। ये जब उच्च कोटि की शरणागति हो जाती है तो दर्शन दो, ये भी बात नहीं रहती। वो भजन में इतना आनंद में डूबा रहता है कि भगवान खुद उसका पिंड नहीं छोड़ते, तो वो दर्शन की भी मांग नहीं करता। उसके नेत्रों में पी मूर्ति नयनन बसे ते ही रस राय समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कुछ सुहाए। सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, वो चाहे क्या, मांगे क्या। अब जो सिद्ध भक्त होते हैं, भगवान मान लो पूछ भी लिए कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान से पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
वो इतना तृप्त कर देते हैं अपने जन को कि लोक परलोक की कोई चाह नहीं रह जाती। जहां जैसे रखो तुम्हारी मौज प्यारे, मैं आप कहूँ जोई जोई प्यारो करे कोई मोहि भावे। अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी साधक के हृदय में कोई आध्यात्मिक इच्छा हो और उसे प्राप्त करने हेतु साधना के प्रयास के पश्चात भी वो पूर्ण ना हो तो साधक को क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, नाम जप का प्रयास जारी रखना चाहिए। आज नहीं हम सफल हो पा रहे तो हम आगे सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, हमारी सफलता निश्चित है, विजय हम निश्चित प्राप्त करेंगे। आज हमसे पूर्ण अभ्यास नहीं हो पा रहा तो कल हम जरूर कर लेंगे। हम ऐसे भावना में रहें, ऐसे विश्वास में रहें और प्रयासरत रहें, कभी निराश नहीं, हताश नहीं, उदास नहीं। ये इस मार्ग में ऐसे नहीं चला जाता कि सफलता नहीं मिली तो निराश हो गए, उदास हो गए, हताश नहीं। अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होए। अगर अधिक रगड़ कर दी जाए तो चंदन शीतल होता लेकिन आग पैदा कर देगा। तो अभ्यास के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। हम आज अभ्यास कमजोर है हमारा तो हम असफल होते जा रहे हैं, लेकिन हम सफलतापूर्वक अभ्यास करेंगे, हम आगे निकलेंगे। हमको निराश उदास हताश नहीं होना है, हमें प्रयासरत रहना है। बिल्कुल असफलता हमें नहीं छू सकेगी। गुरुदेव, अगर लगे कि हम काबिल ही नहीं है उसका, कभी हो नहीं पाएंगे। कभी लगे कि हम उस स्थिति के काबिल ही नहीं है तो फिर? तो स्थिति के काबिल कोई नहीं है, काबिल तो भगवान बनाते हैं। जब हम राधा राधा जपते हैं तो श्री जी हमें काबिल बनाती है। हाँ, ये जरूर है कि गंदे आचरण छोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जो आचरण धर्म विरुद्ध है वो आचरण नहीं करने चाहिए। अगर वो आचरण करेंगे तो फिर परमार्थ में कैसे चलेंगे। मान लो आप अपवित्र आचरण करने से आपका मन निराश हो जाएगा, आप भगवान की तरफ से हट जाएंगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। एक होता है कि हम चल रहे हैं लेकिन फिसल गए, और क्या होता है जानबूझ करके पापाचरण करना। तो जानबूझ के यदि पापाचरण करोगे तो परमार्थ में नहीं चल पाओगे, फिर आप मतलब वो केवल बातें हैं। अब हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा गलत संग हुआ, कुछ गलती हो गई, वो क्षमा हो जाएगी, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन जानबूझ करके हम करेंगे तो क्षमा नहीं होगा। गलती हो गई तो आगे फिर भगवान चांस देते हैं। सबसे गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। गलती वाला मार्ग है। मान लो काई पे दौड़ना है तो चाहे जितना दौड़ा को फिसलेगा फिसलेगा, क्योंकि फिसलन है तो माया की काई पड़ी हुई है अध्यात्म में, वो फिसलाएगी। लेकिन आपको मजबूत कदम रखना। अगर फिसल गए तो फिर खड़े हुए, फिर मजबूत कदम रखते हुए चले। लेकिन पापाचरण नहीं होना चाहिए। जानबूझ के पापाचरण हो फिर माला चलाओ तो बात नहीं बनेगी। उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं, उसी को कहते हैं पाखंडी, उसी को दंभ कहते हैं। तो दंभ पाखंड नहीं होना चाहिए। मुकेश जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजता हूँ। महाराज जी, अगर भगवान हृदय में है तो सुख दुख आता है तो मन विचलित। पहले अगर शब्द हटाओ। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। अगर शब्द का मतलब होता है संशय। जब आपने कहा कि भगवान ने कहा है कि गीता जी में मैं सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ, तो ये विश्वास करो कि भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। अब अगला प्रश्न जो उसमें आपका है कि सुख दुख किसको अनुभव में आता है, क्या ऐसा प्रश्न किया? जी महाराज जी। नहीं, हृदय में फिर विचलता क्यों हो जाती है सुख दुख? भगवान हृदय में विराजमान है, सुख दुख तुम्हारे मन में आता है। तुम्हारा मन भगवान का चिंतन नहीं करता, तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थित नहीं है, इसलिए हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय अछत अविकारी, अविनाशी निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन सब जीव दीन और दुखी हैं। क्यों? तहां वेद अस कारण राखा,
भजन प्रभाव संत श्रुति वाका। वेद और संत जन कहते हैं भजन, भजन न होने के कारण हृदय में भी भगवान के विराजमान होने पर भी हम दुख सुख में लिप्त हो जाते हैं, हम पाप में लिप्त हो जाते हैं, हम जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में ही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। मेरे में ही मन लगा दे, मेरे में ही बुद्धि लगा दे, तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जरूरत है मन बुद्धि को भगवान में लगाने की। भगवान तो हृदय में क्या, रोम रोम में कण कण में विराजमान है। भगवान के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। पर हमारे अंदर भगवान का चिंतन कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर संसार का चिंतन हो रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, रुपया का चिंतन हो रहा है, व्यक्तियों का चिंतन हो रहा है। तो जो चिंतन होता है वही स्थिति मानी जाती है। अगर भगवान का चिंतन हो तो स्थिति भगवान में। भगवान अविनाशी आनंद में, तो अविनाशी आनंद में भाव तुम्हारे अंदर रहेगा। और संसार विनाशी दुख सुख में, तो वही संसार का है। तो आप अपना चिंतन संभालिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का अनुभव आपको होने लगेगा तो आनंद में हो जाएंगे। दुख सुख संसार, आनंद भगवान। तो आनंद स्वरूप भगवान का चिंतन कीजिए। आशुतोष शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है या प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण के लिए? मन आए तो मंदिर चले जाओ, ना मन आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन करो भगवान का। गलत आचरणों का त्याग करो। मंदिर जाते हो पाप करते हो, मंदिर जाते हो और पाप करते हो। मंदिर जाते हो चोरी हिंसा नशा व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है। अभी आपने जैसे बताया हृदय देश में भगवान सबके विराजमान, तो ये भी तो मंदिर है। मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इतने नजदीक, इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है। जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? चिंतन। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य सा। अनन्य चित्त होकर भगवान का चिंतन करो, खूब नाम जप करो, मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना है। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से होगा। मंदिर जा रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोष दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के कि दोष दर्शन कर रहे हो? श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो? तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय रूप ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर, जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, और अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहां दर्शन क्या? बात हमें संभालनी, अपने हृदय की बात संभालनी। हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहां हो मंदिर ही में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन ही करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है, तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, कुछों का ऐसे भाव है इससे विपरीत, घर में तो मन लगता नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए अगर मंदिर गए तो कम से कम उतना समय तो साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। हमारी बात समझिए, हम निषेध नहीं कहते, हमने कहा यदि आपका भाव नहीं बैठता, आपकी रुचि नहीं बैठती, आप मत जाइए। आप घर में चिंतन कीजिए, भगवान का काम काज करते हुए चिंतन कीजिए। यदि आपको समय मिलता है तो जाइए, दर्शन कीजिए, 4 परिक्रमा कीजिए, 10 मिनट 1 घंटा बैठिए, उनके सामने बैठकर जप कीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन हम जरूरी नहीं है, जरूरी है भगवान का चिंतन करना। भगवान के श्री विग्रह के पास रहते हुए चिंतन गलत है तो लाभ नहीं ले पाएंगे। भगवान के साक्षात्कार करते हुए भी चिंतन सही नहीं तो लाभ नहीं ले पाएंगे। दुर्योधन भगवान को साक्षात देख रहा है, मूर्ति नहीं,
साक्षात श्री कृष्ण को देख रहा है, लेकिन चिंतन सही नहीं है तो लाभ नहीं ले पाया, भगवान को भगवान नहीं मान पाया, भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, भगवान का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि भगवान उसके सामने थे। कई बार भगवान उसके सामने हुए दुर्योधन के, लेकिन चिंतन सही ना होने के कारण वो भगवान से लाभ नहीं ले पाया। तो खास चीज भगवान का सामने होना नहीं है, खास चीज है चिंतन। आपका भजन चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भजन हो रहा है, चकाचक आप भगवदानंद में डूबे रहेंगे। भजन नहीं हो रहा तो मंदिर में बैठे इधर उधर ताक झांक करेंगे, ठाकुर जी को नहीं देख पाएंगे, ठाकुर जी का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो नाम जप करो, फिर मंदिर जाओ तो देखो कितना आनंद होता है। ठाकुर से आंख मिलाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, अहोभाग्य सौभाग्य। गुरु जी, भगवान का काम करना जरूरी नहीं है? भगवान का नाम लेके ही चलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा भगवान का? कौन सा काम? भगवान ने जो जो हमें सिखाया है, हमें जो जो ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसा कभी प्रवचन में सुना है क्या कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए? ऐसे प्रवचन में सुना है क्या कभी? सदैव प्रवचन में यही कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करो। अपना काम करते, तुम व्यापारी हो, तुम नौकरी वाले हो, तुम किसान हो, अपना कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करो। अपने कार्य में कायरता मत करो, अपने कार्य में जो धर्मयुक्त कार्य है उसको करो। अब जैसे आप कोई ऑफिसर हैं, आप घूस ले रहे, आप अधर्माचरण कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, वो आपकी पूजा है। और नाम जप करोगे जिससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मामुनिस्मर युद्ध से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, ये तो सदैव यही उपदेश होते रहते हैं। जब उपदेश होते तो यही उपदेश होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि आप सब काम काज छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा गया। हम सब छोड़कर भी बैठे हैं क्या? अपनी दिनचर्या में लगे ना, तो आप भी अपनी दिनचर्या में लगते हुए भगवान का भजन कीजिए। जी। कमल जी पानीपत से, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्रिनाथपी सुनी चैन, ये भाव कैसे आए? आप कहते हैं कि राधा रानी को पाने के लिए तृण से भी नीच बनो, पर संसार में रहते हुए कुछ भी अच्छा कर्म करो तो उसका अहंकार आ ही जाता है। ऐसे में श्री जी देहाभिमान अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण। जब हम साधना करते हैं और हमारा हृदय पवित्र होता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है। अगर ज्ञान में है तो अहंकार, जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञानोदय होते ही देहाभिमान नष्ट हो जाता है। अगर भक्ति मार्ग से चलते हैं तो देहाभिमान भगवान के दासत्व में परिणित हो जाता है। भगवान हमारे स्वामी और हम भगवान के सेवक। तो भगवान चराचर रूप में है तो हम चराचर जगत के सेवक हुए तो सबसे छोटे हो गए ना। जब हमारी भगवान में रति होती है तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य भक्त है जिसको ऐसा अनुभव हो कि मैं सेवक हूँ और चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है। तो त्रणादपि सुनी चैन हो गया ना। बिना भक्ति और बिना ज्ञान के ये अहंकार तो छोटी छोटी बातों में भी लगा रहता है। फिर जब हम अच्छे सत्कर्म करते हैं तो ये और पुष्ट हो जाता है। ये सब अहंकार जब गलित हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। तो सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने मन बुद्धि को जब पवित्र करते हैं तो पवित्र मन बुद्धि में शुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और उसी से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान ही अहंकार है, अहंकार ही अज्ञान है। इसका नाश होते ही शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना या भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाना। तो हम साधन करें, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, परोपकार करें।
सोनिया जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में परिवार के साथ रहते हुए भी असंग कैसे रहें? चित्तवृत्ति कहीं ना कहीं संसार में ही चले जाती है, ऐसे में प्रभु में कैसे लगाएं? देखो, थोड़ा सा इसमें हमें बुद्धि लगानी है। भगवान के सिवा कोई है नहीं, ये पहली बात मान लो। चतुर्श्लोकी भागवत में श्री भगवान कृष्णचंद्र जो कहते हैं, ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, तो बीच में जो कुछ है वो सब मैं हूं। मतलब श्री भगवान ही साक्षात सबके रूपों में विराजमान है। तो जब हम व्यवहार करें, चाहे वो माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदारों से हो या किसी बाहरी समाज के व्यक्ति से हो, यदि हम भगवत भाव कर लें तो हमारा भजन अखंड माना जाता है। जब हम व्यक्ति को व्यक्ति समझकर व्यवहार करते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। राग हो जाएगा अनुकूलता में, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाएगा। और जब हम भगवत भाव से कहते हैं तो समता आती है। समता भगवान का स्वरूप है, समता मोक्ष स्वरूप है, समता आनंद स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार करते समय व्यक्ति वस्तु स्थान स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसा चिंतन करें कि इसमें भी भगवान है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, तो हमारा भजन बन जाएगा। अगर हम व्यक्ति वस्तु स्थान मानेंगे तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जीवन व्यतीत हो रहा है। हम भगवत भाव करें तो वही कर्म, वही व्यक्ति से मिलना हमारे लिए भगवत भजन बन जाएगा। भगवत भाव से ही जो कर्म करें, जो व्यवहार करें, वो सब भजन हो जाता है जी। पुनीत श्रीवास्तव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति मोह माया से क्यों नहीं निकल पाता? उसे हमेशा और ज्यादा पाने की लालसा क्यों बनी रहती है? यही माया है, यही माया है भगवान की, कि निकलना चाहे तो निकल सकता है, पर वो निकलना चाहता ही नहीं। इतना सुखद आकर्षण माया का है कि परिणाम में वो दुख देती है, लेकिन आकर्षण सुखद होता है। हम लोग फंसते हैं सुखाकर्षण में और परिणाम वो दुख देती, क्योंकि दुखालयम है, संसार दुखमय है। तो आकर्षण सुखद होता है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सम्मान मिल जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये सब झूठा भाव हमारे हृदय में बढ़ता रहता है। देखो, आपको हृदय की बात बताएं, जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक कहीं कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। बारी मथे कृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। यदि आप चिंता से बचना चाहते हो, शोक से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, सदैव सदैव के लिए सुखी होना चाहते हो, तो राधा 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 रटो, हमारी बात मान लो। ये माया का ऐसा दुखालय है, पूछो मत। जिधर देखो उधर माया अपना तांडव किए हुए है। अब जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं यही मर जाएगा, जिस घर को इतनी मेहनत से बनाते हैं वो छूट जाएगा, जो बैंक बैलेंस प्राणपण से लग करके हमने एकत्रित किया वो सब छूट जाएगा। यार सोचो जरा इस माया की चाल को, कि तुम्हारे साथ जब तुम्हारा शरीर नहीं जाता तो यहाँ का कमाया हुआ क्या तुम्हारे साथ जाएगा? यदि नाम जप नहीं किया तो घाटा ही घाटा है। चिंता, दुख, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, इससे बचा सकता है तो भगवान का नाम। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार रोग की अचूक औषधि प्रभु का नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा
कि कैसे हम माया मोह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मुझे भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमारे अंदर जब विवेक होता है तो मोह का नाश हो जाता है, और मोह का नाश हुए बिना भगवान में भक्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह संसार की तरफ ले जाता है और विवेक भगवान की तरफ ले जाता है। तो हम नाम जप करें, सत्संग करें, जिससे हमारा विवेक बढ़े, बुद्धि में विवेक जागृत हो और हम मोह से हटे। महाराज जी कितना कुछ कर लो वो संसार ही अच्छा लगता है महाराज जी। ऐसा माया का प्रभाव है, सुनना है, पढ़ा है, पर फिर भी वही संसार अच्छा लगता है। देखो, पहरेदार अच्छा हो तो सामान सुरक्षित रहती है। नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा हो तो माया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। यदि अंदर ज्ञान का प्रकाश और बाहर आनंद ही आनंद चाहते हो तो अपने जीव के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान कर लो। अहो वत्स पचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। हम ये जीवन भर की अपनी चली हुई बात कह रहे हैं, शास्त्रों की पढ़ी हुई बात कह रहे हैं, संतों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिसने भजन किया उसी की सब समस्याएं शांत हो गई। जिसने भजन नहीं किया तो बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल प्रवचन कर लेने से या प्रवचन सुन लेने से इस त्रिगुणमयी माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। दैवी माया बड़ी प्रबल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में हो गए, कुछ न जानो, कुछ न समझो, और आप शुरू कर दो राधा 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 राधा। आप देखना आपके अंदर दिव्य ज्ञान, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, बल चाहिए, वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जब तक हम भगवान के नाम का रटन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो बोलेंगे लेकिन माया के लिए ही, उपदेश करेंगे लेकिन माया के लिए ही, परमात्मा के लिए नहीं। शुद्ध ज्ञान परमात्मा प्रीति प्रकट करता है और अशुद्ध ज्ञान माया में ही प्रीति प्रकट करता है। अशुद्ध ज्ञान वो जिसमें भोगों की लालसा हो, रुपए की लालसा हो, मान प्रतिष्ठा की लालसा हो। जो सर्वात्म भाव से भगवान को समर्पित हो जाता है, परोपकार करता है, उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं आपके आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। क्यों? सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहकर बॉर्डर में खड़े कर दी जाए, चाहे हिमालय में खड़े कर दी जाए, चाहे तोप के सामने खड़े कर दी जाए, छाती चौड़ी किए हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में है। जो जितना त्यागी होता है वही सम्मान के योग्य होता है। साधु समाज में भी त्याग का सम्मान है, वैराग्य का सम्मान है। ये अपने परिवार से दूर रहकर सारे सुखों को राष्ट्र के ऊपर बलिदान करके और ये अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। अगर हम समाज सुख के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए जीवन धारण करें तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। अन्यथा तो सब निद्रा, भय, आहार, मैथुन इसी में लगे हुए हैं। हर चराचर जीव इसी भोगों में लगा हुआ है। मनुष्यों ने प्राप्त करके यदि इसी भोगों में लगे रहे तो हम क्या लाभ ले पाएंगे? तिनते खरसूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुए। आखिरी लाइन है, जर जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। भगवान का भजन किए बिना, भगवान की शरणागति के बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ ज्ञान हो ना हो, कुछ योग्यता हो या ना हो, हम नाम जप करें। नाम जप से हमारा परम मंगल हो जाएगा। सारे तीर्थ नाम में विराजमान है, सारा ज्ञान नाम में विराजमान है, समस्त प्रेम नाम में विराजमान है। भगवत प्रेम जो जितना नाम जप करेगा
लोक परलोक में जो चाहेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीवन दान देने की सोचो। आज हमारा समाज इतना स्वार्थी होता चला जा रहा है, व्यसनी, व्यभिचारी, इतना भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ा दुखद है। कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, वो वीडियो बना के डाल सकता है, लेकिन उस अत्याचारी को दंड देने के लिए उद्यत नहीं होगा वो। कोई माता बहन की चैन खींच रहा है, वो वीडियो बना रहा है। अरे तुम्हारी आंखों में तनिक भी पानी नहीं रह गया? तनिक भी तुम्हारी आंखों में तेज नहीं रह गया कि ये वीडियो बनाने का समय या उसको बचाने का समय है? एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, शीशा खोला, वीडियो बनाया, चल दिया। नहीं, अगर परोपकार नहीं है, परहित की भावना नहीं है, तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ चला गया। भगवान का भजन, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, परोपकार, इसीलिए मनुष्य जीवन की दिव्यता कही गई। दुर्लभो मानुषो देहो, इसे दुर्लभ कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुरु संगा। उसी माया ममता मोह में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर दे तो क्या दुर्लभता रही, क्या दुर्लभता रही इस मानव देह की। निसर्ग मोदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो हमसे पाप या पुण्य होते हैं उसका फल आत्मा को मिलता है या जीव को मिलता है या शरीर को मिलता है? पहली बात तो आत्मा और जीव दो नहीं है, उसी को देहाभिमान के कारण जीव कहा गया, और देह भाव रहित होने पर वही आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। ये मन और देह को भोगना पड़ता है। जो देह के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं उनका पुण्य और पाप, आत्मा निर्लिप्त है, मन को भोगना होता है, देह को भोगना होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है। हाँ, वो देह भाव को प्राप्त हो गया है, इसी बात के कारण उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि वो देह भाव रहित हो जाए तो अखंड प्रसन्नता उसके अंदर है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत आत्मस्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती है। तो भोगना पड़ता है शरीर और मन को, अंतःकरण और देह, पांच भौतिक देह, इसको भोगना होता है। दिव्यांश जी फिरोजाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस आधुनिक काल में अध्यात्म और आधुनिक काल में तालमेल कैसे बनाएं? तालमेल तो है ही। जैसे बिना बिजली के हर यंत्र बेकार है, ऐसे बिना अध्यात्म के हर आधुनिकता नर्क है। बिना अध्यात्म के आधुनिकता नर्क है, व्यर्थ है। आधुनिकता ही प्राण है, जो आध्यात्मिकता है वही प्राण है। देखो, जैसे विद्या, एक उदाहरण, विद्या विनयम ददाति। जो विद्या को धारण करता है वो विनयी हो जाता है। और अध्यात्म के बिना आज का विद्यार्थी अपने टीचर से असभ्य बर्ताव करता है, अपने माता पिता से असभ्य बर्ताव करता है, बड़े बूढ़ों की अवहेलना करता है। कहाँ गया विनय? क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा नहीं है। आज अध्यात्म लुप्त होता जा रहा है, इसलिए आधुनिकता नर्क बनती चली जा रही है। हॉस्टल के बच्चे गांजा पी रहे, हुक्का पी रहे, ड्रग्स और क्या क्या व्यसन कर रहे हैं, खुद आकर हमसे बताते हैं, एकांतिक में खुद खड़े होके बोलते हैं। इसके बाद क्या गंदे आचरणों की धूम मच रही है। नए साल पे महाराज जी खूब वीडियोस दिखा रहे थे कि रात पूरी रात गलियों में, सड़कों पे ऐसे गिर रहे हैं बच्चे। घर से ये सोच के माता पिता भेजते हैं कि स्कूल कॉलेज जाके पढ़ लिख के बड़ा। आधुनिकता क्या कर रही है? तभी तो कहा अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क है। ये नर्क ही तो है। गंदी बातें, गंदा आहार, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण। अच्छा, कोई उत्सव अध्यात्म में मनाया जाता है, जैसे हम लोग नया वर्ष मनाए, 24 घंटे कीर्तन बैठा लें भगवान का नाम का, सुंदर
पवित्र भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं, 50 सैकड़ों लोगों को पवाएं, कितना पवित्र। मांस मदिरा की पार्टी, गंदे बातों को परोसना, ये आज की आधुनिक पार्टी मनाई जाती है। अगर रोटी दाल सब्जी पवित्र पूड़ी आदि अच्छे अच्छे पदार्थ परोसे, बोले क्या घास फूस परोस दिया यार, वहाँ तो पार्टी ही ठीक नहीं थी, तो उसे गरीब माना जाएगा, उसे पुराने जमाने का माना जाएगा, उसे निंदनीय माना जाएगा। तो आधुनिकता आज नर्क हो रही है अध्यात्म के बिना। अध्यात्मवान, क्या सुंदर गृहस्थी, पति अपनी पत्नी को प्राण मानता है, पत्नी अपने पति को भगवान मानती है। ये देखो, ये आध्यात्मिकता शिक्षा देती है। और आज पत्नी किसी और पुरुष से, पति किसी और स्त्री से, दोनों का मिलाप नहीं। क्या असंतुष्ट जीवन, क्या अमंगल में गृहस्थी। मंगल में गृहस्थी, दिन भर मेहनत करके आया, मुस्कुरा करके बैठाला और जल पिलाया और सेवा प्यार समर्पण। गृहस्थी देखो ना, गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। इसी में विरक्त संत महात्मा पैदा होते हैं और पलते हैं, पोसते हैं। हम लोगों का पोषण कहां से हो रहा है? वस्त्र कौन दे रहा है? गृहस्थी तो दे रहे हैं। भोजन कौन दे रहा है? गृहस्थी। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में ही तो पैदा हुए। हमारी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? गृहस्थी लोग तो कर रहे हैं। गृहस्थी कोई छोटा मोटा धर्म नहीं, लेकिन आज जो धर्म भ्रष्ट आचरण हो गए, वही आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है और अध्यात्म छुपता चला जा रहा है। तो आप देखो क्या हालत हमारे समाज की हो रही है। क्या समाज, नए नए बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य में व्यसन के अधीन होते जा रहे हैं, व्यभिचार के अधीन होते चले जा रहे हैं, ये हमारे भारत के भविष्य है। तो ये क्या हो रहा है? अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क, और वही आधुनिकता अध्यात्म से जुड़ जाए तो स्वर्ग हो जाए, वही आनंदमय हो जाए, वही परिवार फूला फला आनंद में, घर में ठाकुर जी विराजमान है, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, और पत्नी बड़े भाव से अपने पति को टिफिन लगा करके ऑफिस भेज रही, बच्चों को इसको। क्या गृहस्थी आनंदमयी। भगवान का नाम कीर्तन, थोड़ी देर भगवान की कथा, नाम जब, आए हुए संत अतिथि का सत्कार, वो गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त हर वस्तु धन्य है, और अध्यात्म के बिना सब नरक है। देख लो क्या नरक की दशा है। पर नरक में रहना ही अच्छा लगने लग गया मेरे। हाँ, ये नरकी कीड़ा जैसे नरक में अच्छा लगना, ऐसे ही संसार को ये आधुनिकता अच्छी लगती है। आधुनिकता अच्छी लगती है। बाहुल्यता हो गई है ना, तो हम देखते हैं कि सारे वैसा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या दिक्कत आ रही है। तो अच्छा, जो एक दो चलने का प्रयास करते हैं, उनका इतना उपहास हो जाता है, वो ऐसे ही उत्साह रहित हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सत्य पे चलने वाले उपहास और निंदा की परवाह नहीं करते। जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले अच्छे लोग हैं, वो अपनी अच्छाई को कभी न त्यागें, बुराइयों को त्याग करवाने की सामर्थ्य रखें। आप स्वयं बुराइयों से युक्त ना हो जाएं, तभी तो आप अच्छे माने जाएंगे। इसलिए हमें लगता है अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मनुष्य जीवन में कोई भी हो, सबको अध्यात्म स्वीकार करना चाहिए। अध्यात्म के बिना सुख और शांति नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुख होता है मन की शांति में। अशांतस्य कुतः सुखम। अगर मन अशांत है तो सुख कहाँ? अच्छा बताओ, इस संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा? आप लोग गृहस्थ हैं, सब भोग भोग रहे हैं, क्या मन शांत है आपका? आप देख लीजिए, सब लोग सब भोग भोग रहे हैं। मान लो विरक्त है तो उसके लिए कुछ सीमाएं हैं कि ऐसे, लेकिन गृहस्थ के लिए तो सब भोग भोग रहे हैं आप। तो मन शांत है क्या? अगर मन शांत नहीं है तो फिर आप सुखी कैसे हैं? सुखी तो तभी जब मन प्रसन्न है, मन शांत है, और वो होगा भगवान से। तब लग कुशलन जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इसलिए कुछ समय भगवान के लिए दीजिए। 24 घंटे में जब आपको समय मिले तो कुछ समय एकांत बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, तुम्हारा परम मंगल होगा। अध्यात्म के बिना आधुनिकता का कोई महत्व नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की
महक अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने? यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है, तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। पर यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। हम किससे मांगे? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, धन भी तुम ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं, तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त, जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का। और जिज्ञासु, जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे। या तो ऐसा ज्ञान दे देंगे कि अर्थ की तरफ चाह नहीं रह जाएगी, या फिर हमारा ऐसा विधान बना देंगे कि जो चाह है अर्थ की वो शांत हो जाए। बहुत करुणामय और बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए अगर अर्थ भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? और इसमें 2 भाव हैं। पहली बात तो ये है कि आप मांगते हो तो क्या बन के मांगते हो? आप भगवान से क्या संबंध रखते हो? यदि भगवान के घर का संबंध है तो निश्चित पूरी नहीं हुई, ये बहुत कृपा हुई, नहीं तो अमंगल हो जाता अगर पूरी होती। पक्की बात समझ लो। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई तो निश्चित भगवान परम मंगल विधान करके वो हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे। वो अखिल विश्व को जीवन दान देने वाले, वो मेरी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? पर प्रकट में तो हमें अमंगल लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के विधान को मानना ही तो शरणागत का लक्षण है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे भगवान करते हैं बड़ा मंगल करते हैं, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के विधान को मंगल मान। एक मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे, तो संतों से यही सुनकर के सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे। जब कोई घटना होती, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। अब विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है? क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है? पर उसने संतों से सुना था भगवान जो करते अच्छा करते। तो आज भी ऐसे औषधियां हैं कि जैसे आपका हाथ कट जाए तो तुरंत उसे जोड़ा जा सकता है कुछ मिनट के अंतर्गत।
तो उनके अंगूठे को जोड़ा गया, अंगूठा ठीक हुआ राजा का। तो फिर एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले, तो एक सेना दल ने उन्हें बंदी बना लिया, राजा को। वो अकेले निकल गए थे तो उन्हें बंदी बना, वहां नर बलि देनी थी। तो राजा को बलि के रूप में कि हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि देंगे, राजा तो नर रत्न है इसलिए और अच्छा रहेगा। और बलि होती सर्वांग पुष्ट की। तो जब राजा का बलि के वध के स्थान पर ले जाना हुआ तो वहां के जो पंडित थे उन्होंने कहा देखो ये सर्वांग पुष्ट है। तो पहले ही अंगूठा कटा हुआ चिन्ह था। बोले सर्वांग पुष्ट तो नहीं, अंगूठा कटा हुआ। बोले ये बलि लायक नहीं, हटा दो। तो उनको स्मरण आया कि जब मेरा अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था ये भी भगवान ने अच्छा किया, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, अगर अंगूठा न कटा होता तो आज हमारा गला कट जाता। मंत्री को बुलवाया, जब गए तो उनका भाई मेरा तो बात सही हुई कि भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन तू जेल में सड़ रहा है, ये क्यों, ये क्या भगवान ने अच्छा किया? तो उनका महाराज आप पहले बताइए भगवान ने आपका क्या अच्छा किया। तो उन्होंने पूरी घटना बता दी कि मैं शिकार खेलते खेलते अकेला पड़ गया, जिससे अन्य देश के राजा ने सेना के साथ हमको बंदी बनाया और बंधालय पर बलि देने के लिए ले गए, तो अंगूठा कटा होने के कारण छोड़ दिया। बोले महाराज मेरे ऊपर तो विशेष कृपा हुई, अन्य सेना चाहे जहां रह जाती लेकिन मैं मंत्री हूं, मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता, तो आप पकड़े जाते तो मैं पकड़ा जाता, और आप तो बच गए, अंगूठा कटने से मेरा गला तो कट ही जाता, इसीलिए भगवान ने जेल में बंद करा दिया। तो भगवान जो करते हैं परिणाम में वे बड़ा मंगलमय होता है, लेकिन तत्काल में मुझे लगता है कि मेरी ये बात पूरी हो जाती तो क्या चला जाता। जरूर भगवान परम मंगलमय करते हैं। और दूसरी बात, केवल मांगने से नहीं मिलता, उसके साथ अनुष्ठान करना होता है, उसके साथ तपस्या करनी होती है, व्रत रहने पड़ते हैं, तीर्थ याटन करना पड़ता है, पुण्य संचय करना होता है। यदि आपके पुण्य नहीं है और भगवान से अपनापन भी नहीं है, और आप मांग रहे हो तो मांगते रहो, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। या तो भगवान से बहुत घना अपनापन हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी, और या फिर हमारी साधना हो, तप हो तो बात पूरी हो जाएगी। ये पूरा विश्व भगवान से मांगता ही तो रहता है, उसी की पूर्ति होती है जो भगवान से अपनापन या फिर अनुष्ठान और साधना। महाराज जी जैसे कोई बहुत बड़ा हो तो उसके घर में जाके कोई एक, जैसे हम भिखारी हैं तो मांगे तो तब भी वो दे देता, तो ऐसी दया भी होती है कि वो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत पिता हैं, तो इसमें अपनापन हुआ ना, महिमा भगवान की, कि भगवान तो बड़े करुणामय हैं, भगवान तो बड़े उदार हैं, बड़े दाता हैं, वो बड़े महान हैं, अगर मैं उनसे मांगूंगा तो जरूर पूर्ति हो जाएगी। या तो तपस्या हो या अपनापन हो। ये जरूर है कि जो इस भाव से भगवान के दरबार में गया कि आप तो महाराज सर्वलोक महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मैं दीन भिक्षुक आपकी शरण में आया हूं, जरूर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो दैन्य होकर भगवान के दरबार में गया वो किसी भी भाव से जाए उसका आदर भगवान करते हैं। गायक है मैं। ठीक हो जी महाराज जी, आप कैसे हो महाराज जी? कृपा है। मन यदि परमात्मा में लगा रहे और तन दुखी हो तो भी दुख नहीं होता, और यदि तन स्वस्थ है पर मन जल रहा है परमात्मा से विमुख भोगों का चिंतन करके, तो सबसे बड़ा दुख है मन का दुख। अगर मन परमात्मा में लगा है तो शरीर में दुख है तो चलेगा, और अगर मन दुखी हो जाए तो तन सुखी है तो वो सुख नहीं है। एसी में बैठा जलता रहेगा अंदर तो अंदर परमात्मा का चिंतन होना, वाहेगुरु का चिंतन होना सबसे सुख की बात है। बार बार उनका चिंतन होता रहे, यही जीवन का लाभ है। महाराज जी पीछे भी शहीदी दिहाड़े चल रहे थे ना गुरु साहबानों के, शहीदी दिवस चल रहे थे गुरु साहिबान जी के। जितने गुरु साहबान हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार, 9वें पातशाह, सबकी शहीदियों के दिन चल रहे थे पूरे। उन दिनों में कोई हम खुशी का
दिन नहीं मनाते पूरा महीना। और जितने उस इलाके में ज़्यादातर पंजाब में लोग बेड के ऊपर नहीं सोते महाराज जी। कि जब गुरु साहिबान के बच्चे जो थे उनको ठंडे बुर्ज में कैद करके वो सजा दी गई, तो हम भी उन दिनों में उनके साथ वैसे ही जाके ठंडे बुर्ज में वैसे ही बैठे, सोएंगे तो नीचे सोएंगे। जी महाराज जी, गुरु साहब के मैं गीत लेके आया हूँ बना के। महाराज जी, 9वें पातशाह जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने बोला किसी बड़े को शहादत देनी पड़ेगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, उन्होंने बोला कि आपसे बड़ा कौन है, तो उसके ऊपर ये गीत है। चांदनी चौक च शीस कटाया, धर्मां दा सत्कार सिखाया, जाल में अगे ई ना मन्नी, और रंग जेब दी आकड़ पन्नी। 9 सालां दे गोबिंद लाल दी, 9 सालां दे गोबिंद लाल दी, हस के गल पुगाई। रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई, रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। धन 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 गुरु तेग बहादुर, धन तेरी वड्याई। धन 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 गुरु तेग बहादुर, धन तेरी वड्याई। तिखे आरे उबलदियां देगां, तेज अग्गां विच उफना कीती। भाई मती सती दयाला जी ने अपनी जान निशावर कीती। कौन किसे दे धर्म नू दिंदा एडा वड्डा आदर, पागल वकड़ी मौत नू सतगुर बने हिंद दी चादर। कश्मीरी पंडितां दी शान लई आपे होए सहाई, रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। लास्ट में था महाराज जी, तेग जो उनके हाथ में रहती थी, तेग त्याग दया तपस्या सेवा सिद्ध अपनाया। किरत नाम ते वंड छकने दा नानक उपदेश पढ़ाया। किरत नाम ते वंड छकने दा नानक उपदेश पढ़ाया। धर्म सांझ दी दुनिया दे विच होर ना कोई मिसाल। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा सर्वंस अपना वार दिया था काम के लिए। धर्म सांझ दी दुनिया दे विच होर ना कोई मिसाल। अगे लग के आप खलोना बन के कौमां दी ढाल। नतमस्तक तेरी शहादत नू, नतमस्तक तेरी शहादत नू, धन 9वीं पातशाही। रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। रहंदी दुनिया तक रहांगे असीं तेरे करजाई। धन 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 गुरु तेग बहादुर, धन तेरी वड्याई। धन तेरी तेरी वड्याई, बलिहारी, वड्याई, बड़ियाई, बड़ियाई। हाँ। जय 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 जय।